श्री कृष्ण के रूप में इस धरा पे आए और ब्रह्म परमात्मा मेरे राम ही कृष्ण हैं। और सुनिए कि विप्रदेनो सुर संदहित क्यों आना पड़ा पुनः उसे धरती पे? राम बन के आए, फिर दोबारा आए कृष्ण बन के। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण। इसलिए आए कि गौ सेवा नहीं कर पाए थे। राम जब बन के आए, जब मेरे भगवान राम गौशाला में जाते तो हजारों कर्मचारी दौड़ के आते, ना 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 ठाकुर मेरे लाल, हम है ना आपकी सेवा में, हम गौ सेवा करेंगे, आप खाली गौ दर्शन करो। तो राम बस कोई एक एक गुड़ दे करके फिर भी कोशिश करते, चोरी चोरी गौ सेवा कर लेते, पर खुल के गौ सेवा करना चाहते थे, नहीं कर पाए। इसलिए कह दिया कि मेरे आने का मूल पहला प्रयोजन क्या है धरा पर? पहला प्रयोजन कि विप्रदेनो सुर संदहित लीन मनुजय अवतार के निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल के निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। इसलिए तू माने या ना माने बोरी वाले, तू माने या ना माने गोरी वाले, असां ते तैनू रब मन्निया। कोई तस होर केड़ा रब दा दवारा, और कोई दवार है तो बता। कि जे तू रब नहीं, कि जे तू रब नहीं, ते रब दस केड़ा कि साडा भी भुलेखा कट दे। कि जे तू रब नहीं ते रब दस केड़ा, कोई साडा भी भुलेखा कट दे। और महाराज जी ने, शास्त्री जी महाराज ने, कोई अपने तन की खाक उड़ाई, अपने तन की खाक उड़ाई, तब जा भक्ति की मंजिल पाई, तब जा भक्ति की मंजिल पाई। कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने बोरी वाले, असां ते तैनू रब मन्निया। और सिखाया महाराज जी ने हमें, दुखों से उठ करके दुखों से भागो मत, दौड़ो मत, कि हंसते हंसते हर गम से कोई राजी उस भी रज़ा विच रहना। के हंसते हंसते गम सेना, हंसते हंसते गम सेना, के ये सोना जे श्याम जी मेरे दुख विच राजी, ता मैं सुख नू चुल्ले पावां। के जे सोना मेरी मंग लवे जिंदड़ी, होए ता मैं लख लख शुक्र मनावां। हंसते हंसते गम सेना, हंसते हंसते गम सेना, हंसते हंसते हर गम सेना। राजी उस भी रज़ा विच रहना,
तूने मुझको सिखाया है मोहिना। ये तो तुम्हारी गीता, ये तो तुम्हारे चरित्र से हमने सीखा कि हंसते हुए इस गम की नदी को पार कर जाओ। तूने मुझको सिखाया है मोहिना, असा ते तेनू रब मन्निया। समय थोड़ा है, जल्दी जल्दी एक श्री कृष्ण की झांकी का दर्शन करें। मां यशोदा जी दही पिलो रही हैं, त्रिड़कारियां बड़ियां शैल चाटी च मदानी पाए दी, दही भनन लगी दियां, मक्खन कड्ढना। भगवान कृष्ण दौड़िए पिछों आए, दौड़िए किनारे चढ़िए, लोके जे मसा 4 साल का और बड़ा प्यारा बोलते थे। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा, वचनम मधुरम, जिसके वचन अति मधुर हैं। तुलसीदास जी ने कहा, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जिसके वचन, जिसका बोलन, जिसका चलन, जिसका चितवन, हर क्रिया जिसकी अद्भुत है, मैचलेस। भगवान बड़ी मधुर वाणी में बोले, मां तू जानती है मैं कौन हूं? तो मां ने पूछा, कौन है रे? कहा, मां गत जन्म में राम था। भगवान तो सच का आखा ने, पर लोगों ने आना माऊ की गोदी भी आख्या कि मैं प्रधानमंत्री बनना, तो मां दे हसदी है, मां तुम्हारी मुंह देखा था प्रधानमंत्री वाला। तो भगवान ने भी कहा, प्रधानमंत्री तो चलो उसकी तुलना नहीं कर सकते भगवान के साथ, हम ये मिसाल दे आना, भगवान भगवान है। तो मां मैं गत जन्म में, पिछले जन्म में राम था, ते माऊ ने भूंगड़ी रखड़ी अकेले अंदर खींची। अगर रुक रुक रुक, पहले मेरी कन्ने छोलन दे अपने। तो माता जी यशोदा मैया अपने हाथों से मंथनी की रस्सी पकड़ के मंथनी चला रहे थे। मंथनी आखदे मदानी। तो भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथ, जिसमें बड़े सुंदर कंगन डले हुए हैं, हाथ की हथेलियां गुलाबी रंग की हैं और ऊपरी जो चमड़ी है, आहा श्याम वर्ण की है, जैसे आसमान का नीला नीला रंग हो, कमल के पुष्प के समान है मेरे प्रभु। तो अपने सुंदर कोमल कोमल हाथों से कहा, मां मुझे रस्सी पकड़ा, मैं मंथनी चलाऊं। तो मां ने कहा, बेटा ले चला। माता ने रस्सी भगवान ने जबराई, आपने भी थोड़े थोड़े हाथ रखे मदानी की, पर भगवान ने जिलने के रस्सी फड़ी ना, तो जो नहीं पता है पुराने लोग जेडे बैठे थे, मदानी की रस्सी जी होंगी थिंदी होंगी, मक्खन वाले हथ लगे होंगे पुले पुले, तो वो रस्सी मदानी दी थिंदी हुई चिप चिप कर रही होंगी। भगवान ने कहा, छी हटाओ इसको, गंदी गंदी रस्सी हटाओ इसको। माँ माँ ये गंदी रस्सी है, एक नहीं गंदी रस्सी तू पाई दी। तो तब भगवान ने कहा, माँ आज्ञा कर, केड़ी रस्सी चाहिए? हाँ ये गंदी रस्सी पाई दी। तब क्या कहा माँ ने कहा, यशोदा ने, एडा काबल जम्मे ना ये पुत्र ते नागा दियां, काली नागा दियां डोरा लिया। भगवान लगे आखने, ये तो मैं सुनना तेरे मुंह, मेरे बहाना नहीं लभा था। सारे वाले जाके तो पट्ठे लैन नहीं जाते, बुजुर्गों के आखने उपर कृष्ण काली नागा के नथन टुर पे मैं आखने। बंधुओं, माता से कुछ मनवाना है, कोई गल मनवानी है, ता पिछी पर चढ़िए, बड़ा ईरखा वाला, बड़ा लाड़ वाला। जिस दिन पॉकेट मनी मंगनी है बच्चे, बोले देखियो कि नखरा चेंज हो जाता। तो माँ ने पूछा सीधा, चल बाकी गल्ला छोड़, चाहिए कि दस। अरे ठाकुर को क्या पॉकेट मनी देनी हो, तो पूरी दुनिया को देने वाला है। तो क्या चाहते हैं भगवान? भगवान नंद नंदन ने कहा, मैया री मुझे आज्ञा दो, मैं कल से गैया चराने जाऊं, मैं गोआचारण जा करना है। ते मांगिया सायो ना क्या इन्नू वाला तू है ते कुदे गोए दे खुरे च चंदोगा ना बाबा ना। फिर मुड़िए लगे आखन, मैं राम हाँ पिछले जन्म ते मास है। मां ने खिंची अपनी गोदी च बिठाया, उन्हें क्या बूथा देखिया राम का। भाई मां है किश भी आखी सकती,
मैं कि शक्ल देखो राम दी, राम तेरे अंग चोर है नहीं। उन भगवान आप ही आखा दे मैं भगवान हाँ। मां मन दी मां मैं गौवा अच्छे तरीके के चार का मेरी आज्ञा दे। नहीं मानी मैया। मैया ने कहा तू छोटा है तो मैं छोटा नहीं हूं, ये सिद्ध करने के लिए कृष्ण भगवान तुरंत रूठ गए और कहा मां ओ ले बलागा तुई जिले सिद्ध करगा कि मैं निक्का नहीं, मैं हूं बड़ा होइए। ये कितना भगवान ने, भगवान दौड़ के गौशाला में गए। बोलो भैया मैया की जय। गौशाला में गए और गौशाला में जाकर के श्री कृष्ण ने सोचा मेरे बाबानंद रोज गौ माता का दूध निकालते हैं, ते मैंने दसनी अज बाल्टी भरी है। बोली ओ भरावा मैं एडा वड्डा हूं देखो मैं चुट होए मेरे को नहीं हाली तक मसा बड़ा जोर ला 1.5 गिलास को मेरे को 2 पर निकलता। हाँ ये भी प्रैक्टिस है, ये भी भाई जांच होंगी। मेरी थकी नहीं फटोट बावा जांच नहीं ना। ते भगवान भुले गए 4 साल दे लगे आखिर बाल्टी भरी है 2 दसना माहू मैं होता बड़ा नहीं। अब भगवान ने एक बाल्टी वहां पीतल की पड़ी थी, पीतल की बाल्टी को भी कमंडलू कहते हैं। वो खिंचिया चुकोंदा दे नहीं हाँ क्योंकि जेडी बाल्टी वो को थोड़ी जी आपे उपर है आपू भी उन्हें गए ये कसीड़ दे बाल्टी गौशाला बजाई ते चेता करना बोला हूं की करता है इतने बाबा चेता करी करिए काम कर। हाँ नीर न पाते पहले नीर न किली उपर नीर न टंगोचदा हाँ नीर न तुआरिया इं गए गौ की लत्ते जो बेची उड़िया इंदे को गंढ थोड़ी बजनी ही निक्किया रही करना ही तो सब कुछ कर सकते हैं पर बाल लीला करा देना। शंकर जी बड़े खुश वाले लिखी है भगवान नित्य भगवान की लीलाओं का दर्शन करते लपेट उड़िया लत्ते और चेता किता के धार कटने को पहले भगवान श्री राधे भगवान सोचने लगे कि दूध निकालने से पहले मेरे बाबानंद माता सुरभि को प्रणाम करते हैं। सुरभि कौन है? प्रथम गौ माता जो हम सब गौओं में हम सब जितने भी हैं यहाँ सब गौओं की पूजा करते हुए पहले सुरभि जी का पूजन करते हैं। हाँ सुरभ्यै नमः। तो सुरभि के बड़े बड़े प्यारे मंत्र हैं साहब। अब समय नहीं कि सुरभि के पूजन की विधि और सुरभि के पूजन की कुछ महिमा कहूँ, समय कम है। चेता आया कि मेरा बाबा नंद सुरभि का पूजन करता है। आंधे के पहले आखदा हे गौ माता मुझे अमृतमय दूध दो, हे सुरभि मैया मुझे इस गौ भक्ति में सदा तल्लीन रखना, अब मुझे अपना अमृतमय दूध दो। फिर थापी देंगे फिर पिट्ठा पर भैया नितार करना उन पिट्ठा तक भोजन नहीं घुमा क्योंकि छोटे ने 4 साल का बच्चा गाय के पीठ पे हाथ कैसे घुमाएगा। टिड्डा था का मुझे बड़े अड्डियां चुकी है पैरा दिया तो नन्हे नन्हे अपने दोनों हाथों से कहा हे सुरभि मैया मुझे अमृतमय दूध दो और थपथपाने लगे पेट को क्योंकि पीठ तक तो हाथ पहुंचा नहीं। जैसे पेट को थपथपाया तो साहब हे सुरभि मैया कृष्ण ने कहा तो स्वर्ग लोक में बैठी मां सुरभि के नेत्रों से आंसू चल पड़े। धन्य है कृष्ण धन्य है आपने मुझे पुकारा। तत्क्षण उसी समय मां सुरभि देवलोक से भागी कि मुझे नारायण पुकार रहा है और उस गौ माता में प्रवेश कर गई। शक्तियां प्रवेश कर गई उस गौ में प्रवेश करके। जैसे कृष्ण ने कहा मुझे अमृतमय दूध दो तो सुरभि ने सुना कि आज्ञा कर रहे हैं मेरे भगवान तो चारों थनों से सहज ही दूध चल पड़ा। अब वो छोटी सी बाल्टी जो भगवान खींच के लाए थे वो तो भर गई वो तो प्रोची फटाफट उन प्रोची ते दूध बाहर डुलन लगा। भगवान घबराइए कि पिताजी आखते ने कि दूध अमृत होंदा अमृतस्य खीर भोजनम आप ही की चर्चा चल रही है आइए। गौ माता सीधा बीच आइए आओ 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 बोलो गौ माता की चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। देखो गौ की सेवा करोगे तो गोविंद भी एक दिन आएंगे। गोविंद की चर्चा की तो गौ आई ना तोड़ के तो गौ की सेवा करेंगे तो गोविंद भी आएंगे। है? जब तक आप बैठ रहे हैं तब तक मेरे साथ बोलो जय गौ माता जय गोपाल जय 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 प्रभु दीन दया।
जय गौ माता जय गोपाल, जय 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 प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय 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 प्रभु दीन दयाल, जय 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 प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय 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 प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय 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 प्रभु दीन दयाल। गौ गोविंद भगवान की जय। सुनो भैया, अब गौ माता ने, सुरभि मैया ने दूध का तो प्रवाह शुरू कर दिया। अब गोविंद लीला करने लगे कृष्ण। ये डरी ये लोग के सामने, ये मेरी कुला की गलत हुई है, ये बंद नहीं हो रहा। तो जितने बर्तन आसपास पड़े थे, कोई डोलू पे रहा, कोई कोलियां पे रहा, गिलास पे रहे, सारे परी 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 ये लैन लाई उड़ी जिले भांडे मुक्किए दुद्ध तां नहीं बंद होया। ते इयां बड़ा शैल मुंह सजाई लिया जियां बच्चे रुसदे ने। ते दौड़दे माऊ कोल गए ते माऊ दी साड़ी दा पल्ला फड़ी आखन, मां मां मुझसे कुछ गलत हो गया, मेरे को कुछ गलत हुई है। क्या हुआ लाला? माँ मैंने शुरू तो कर दिया, अब मैं बंद नहीं कर पा रहा। मैं शुरू तो करी उड़ी खेड़ उगड़ी, हूँ बंद नहीं हो। कुछ सोचो होंगे ना, चलो बंदा टिक करिए बंद करो। अब मैं बंद नहीं कर पा रहा। तो भैया ने कहा, अरे लाला तू काम नहीं करने देता, चल किसको जाना, उधर ही जाना है। तो ले गई यशोदा मैया, माता यशोदा को पल्लू पकड़ के श्याम सुंदर ले गए गौशाला में। और गौशाला में जैसे ही यशोदा जी ने देखा ये चमत्कार, किस माता गौ माता के स्तनों से उदे थनेचा सहज के चारे थनेचा चमकदा चांदनी अंगर लिखा। गौ भी चमका दी तो चमकदा दूध निकला। ये दिव्यता को देख करके यशोदा जी ने आज से पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ते माता मेरिया थोड़िया जी बेचारिया बैमणा भी होंगे, भावें खाइए पिया पकौड़े ते टिक्कियां गैस हुई दी है, आखना चाची गेदी उत्थे कुछ करिए। कसूर बेचारी चाची का रज लादा टिक्कियां की। हाँ, इसलिए मेरी बेनती है अपने बजुर्गों नहीं भंडा करो। जे अज तुसें कुसै डैन बनाया तो बुढ़े तुसें भी होना, लोकें तुसें भी आखना। तो जे डैना बेचारियां एडियां का कार करना है भाई गुस्सा नहीं करियो कोई। जे इन्नियां गै बेचारियां किश करने योग होंदियां ते भाई बड़े बड़े अधिकारी आए दे ने विश्व हिंदू परिषद दे, इन्हें आखने मोदी जी की एक चिट्ठी पाओगे बार्डर पर ड्यूटी डैने दी लाओ। ये लोड़ है फौज बिठाई 4-6 इधर लाई उड़ियां, तरनी वाली बक्खी 4-6 संभ सैक्टर वाली बक्खी चलाओ, मैं इधर दड़ा दड़ पाकिस्तान वाली बक्खी करो ना, जो भी करते शुमेंट जान टेट समय तो सारे पाकिस्तानी। इसलिए मैं बेनती करा मेरे जिन्ने इतने वीर भैन बैठे दे है, अपने बुजुर्ग ही अस लोग आपे भंडने ये नहीं करो ना। श्री राम नाम से बढ़कर के किसी दूसरे नाम में बल नहीं है साहब। तुम प्रेम से झुक करके अपने बुजुर्गों को प्रणाम कर दो, राम राम बोल दो, मारे उन्दे दिला तुंदे प्रति आशीर्वाद के निकल गए, कोई बुरी तुंदे वो नहीं करेंगे। ते रही गल मैंतरे दी, ते कदे बुजुर्ग दे मना आ निकली है ना कि मैंतरे की कोई लोड़ नहीं, फिर उत्थे बुजुर्गे दी आ कामयाब होए बंदे की ढगाई उठदी थले। ते बुजुर्गे दी प्रसन्नता कन्नै अगर आशीर्वाद दे उड़ना ते डिगे दा बंदा भी उठदा जांदा, चुकाउंदा जांदा, दिनों दिनों दी गुड्डी चढ़दी जांदी। इसलिए बुजुर्गें की भंडना नहीं, उन्हें मनना। हाँ, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी। बिना विचार किए अपने माता पिता सदगुरु और अपने शास्त्रों की वाणी को शुभ समझो। जो माँ कह दे, जो पिता कह दे, वो शुभ है, बस ऐसा। तो बंधुओं, चर्चा चल रही है। जब यशोदा मैया ने देखा तो अब मातृ शरीर है तो बेचारी यशोदा माता भावें बड़ी तपस्वनी है, शरीर माताएं का ना ते बैम हुई है।
लगी आखन कृष्ण को हने टोना कर दिया साड़ी गौशाला। क्या आखन? किसी ने टोना कर दिया। टोना मतलब शू मंत्र, ये कोई गवाई किश करी है वो भरावा, गवाई जे किश किते दा हुंदा ते गो दुध नहीं दिंदी, उड़की जांदी। ये थोड़ी भला दुध के दुध करी उड़ गई। मां यशोदा डर गई और डर के मारे माता यशोदा ने नंद बाबा को आवाज दी, ओ नंद महर, ओ नंद महर। जेड़े गौएं दा, मज्जे दा, मवेशियों दा बड़े जानकारी और बड़े अच्छे तरीके कने काम निभाई सकते हैं, उन्हें आखदे बंदे की महर। पहले आजमी गुजरी महर आखदे, चौधरी तो थोड़ी ज्यादा तुसें के बनाया। हाँ, तो नंद महर कहा गया क्योंकि नंद बाबा को बड़ी समझ है गौओं की। बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे संगठन के बड़े अच्छे हमारे भाई साहब पधारे हैं राजस्थान से, और राजस्थान तो भैया गौ भक्ति में इस समय सबसे आगे है। राजस्थान में सबसे बड़ी हमारी एक गौशाला है। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, ऊपर ऊपर। हाँ यस, राजस्थान में, इनके राजस्थान में सांचौर जिले में अभी पथमेड़ा गौशाला सबसे बड़ी है। थोड़े दिन पहले हम वहाँ पे ही थे, पथमेड़ा में ही, श्री दत्त शरण जी महाराज के पास। इस समय लगभग 2 लाख के करीब करीब वहाँ गाय है, करीब करीब। तो साहब इतनी बड़ी गौ सेवा हो रही है। अब यहाँ से हिसाब लगाओ, अगर कृष्ण भक्त 2-2 लाख गाय पालन करने की क्षमता रखते हैं तो हमारे कृष्ण के पास 9 लाख गाय थी। इसमें क्या आपत्ति है? ये के सोचने वाली गल है। ये लोग आखते एक गप मारते हैं जी कथाकार, 9 लाख गौआ भगवान ने रखी दिया। अरे कृष्ण के भक्त 2-2 लाख गाय रखने वाले हैं, तो क्या कृष्ण 9 लाख गाय नहीं रखते होंगे? तो सुनिएगा भैया ध्यान से। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। मां यशोदा दौड़ती हुई नंद बाबा के पास गई, ओ नंद महर। बाबा ने सोचा क्या हो गया, दौड़े, यशोदा कृष्ण ठीक है ना, जागते ठीक है ना? उन्हें कहा जागते तो ठीक है, अंदर गौशाला च कोई टूना करिए था बड़ा तगड़ा। साड़ियां भी बेचारियां मावा भावें कौन है पुरानी खिंद बाहर सुटी दी होए, भला नहीं कम्मा दी रेहदी हुण फटी फुटी जेहड़ी है खिंद भावें इयां सुटी हुई, लुआंगियां नहीं क्यों क्यों है किश किते दा इहदे च। मैं बेनती करा, नींबू मरचा गड्डी च टंगने वास्ते नहीं बनी दियां, ऐन मजेदार नचोड़ो उसी दाली च ते जे त्रिखा खांदे तो कन्नै मर्च खाओ यार, खाने का काम लाओ देखो। हाँ, अगर बहम में जपोगी हो तो पछताती हो, तो फिर क्या करें? बहम नहीं करना है तो क्या करना है? एक ही बात करनी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। प्रत्येक नौजवान से, प्रत्येक मेरी बहन, मेरी प्रार्थना है आपसे, नित्य एक हनुमान चालीसा का पाठ हो। प्रत्येक घर में हर बच्चा एक चालीसे का पाठ करे सुबह शाम। तो भैया कोई अलाप तुम्हारे आसपास नहीं आएगी। मैं नहीं कहता, ये सिद्ध दुनिया का पहला चालीसा है। कौन सा? हनुमान चालीसा। और क्या कहा उसमें? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 100 बार पाठ कर कोई, छोट ही बंदी महासुख होई। तो कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो अपने बच्चों को हनुमान चालीसा रटा दो। खाली भूत पिशाच ही नहीं, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत कोई बीमारी है, मेंटली थोड़े से स्ट्रेस रहते हो, या बड़ा स्ट्रेस है दिमाग पर, अरे गा गा के करो हनुमान चालीसा, क्योंकि नासै रोग, अरे रोग भी सब भग जाएंगे। नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी महाराज का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर श्री राजीव जी। भाई ये थोड़े क्षेत्र में आए ने और बहुत बहुत स्वागत है।
जय जय बहुत बहुत भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। एक दो मिनट के लिए भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते। जय सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते। सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते। श्री राधे श्याम राधे, राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे। सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते। आइएगा। सीताराम सीते, सीताराम सीते, जय सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम, सीताराम सीते, सीताराम सीते। आइएगा। ओ जी सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते। जय सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते। तो विप्रधेनु सुर संत हित। हमारे राजीव जी अभी पहुंचे हैं, इसलिए मैंने इस दोहे को पुनः बोला, इसलिए इस दोहे को मैं पुनः गाने जा रहा हूं कि हमारे राजाओं का राजधर्म यही था कि इनकी रक्षा के लिए अपना कार्य करने का, शास्त्र की रक्षा के लिए। अंग्रेज आए, उन्होंने शास्त्र लूटा, गौ की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए और हमारी दैविक परंपरा की रक्षा के लिए एक राजा चुना जाता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी इस भारतीय परंपरा की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए विशेष करो कि जितना कत्ल आज गौओं का जम्मू में हो रहा है, शायद कोई और राज्य में हो रहा है। आप गौओं के लिए, संतों के लिए, शास्त्रों के सम्मान के लिए, क्योंकि आप जैसे सज्जनों को इसलिए आगे लाए हैं कि वो विधर्मी भी कभी नेता बनकर आए थे जिन्होंने मनुस्मृति को जलाया। ये ध्यान में रहे कि राजनीति इतनी गिरी हुई ना हो मेरे देश की कि हम एक दूसरे के ग्रंथों को जलाना शुरू कर दें। सॉरी साहब, आपसे हमें बहुत इच्छाएं हैं, बड़ी ज्यादा अपेक्षाएं हैं कि आप धर्म को लेके चलेंगे, इसलिए जो धर्म को लेके चलेगा हम उसके साथ चलेंगे। वेरी क्लियर, साफ साफ।
आइए वापिस श्री कृष्ण की ओर जो चर्चा चल रही है। श्री बाल कृष्ण लाल की। तो यशोदा मैया ने नंद बाबा को कहा, अरे नंद बाबा जल्दी आओ। नंद महर दौड़ कर आए। तो जैसे नंद बाबा ने दर्शन किया गौशाला का, गौ माता कोटि कोटि चंद्र के समान चमक रही है। करोड़ों चंद्रमाओं के समान गौशाला में प्रकाश हुआ है और दूध की धाराएं निरंतर गौ के पालों से, स्तनों से चल रही हैं। और गौ के स्तनों से जो धार चल रही है वो भी चंद्रमा की चांदनी की तरह चमकती हुई धाराएं हैं। नंद बाबा ने कहा, तेरी यशोदा तू बहुत भोली है, बड़ी भोली है तू अड़िए। आज भी दिख लिया जो तांत्रिक लोग हो ना, उनके चेहरे पर कदे तेज नहीं हो, बेशक वो किन्नी तंत्र विद्या के माहर होना। ध्यान दीजिएगा, तांत्रिक लोग कितनी अपनी विद्या में आगे होंगे, तांत्रिक के चेहरे पे कभी तेज नहीं होगा, क्योंकि उनकी तंत्र विद्या जो है मारे ने साफ आके दा कोड़े वन करने दे कराने वाले भगत नहीं जगवांदे। सुना देना, भगत सात्विक तरीके के नहीं, रामकृष्ण की चर्चा करते हुए समाज से चलो। तो बंधुओं ध्यान दीजिए, नंद बाबा ने कहा, इस गौ का तेज तो देख, इसके दिव्य तेज से लगता है ये दैविक शक्ति कोई प्रवेश कर गई है और कोई दूसरी नहीं, मेरी मां सुरभि आज इस गौ में प्रवेश कर गई है, इस गौशाला में पधारी है। अरे यशोदा प्रणाम कर। बाबा नंद लेट गए गौ माता के चरणों में और प्रणाम करके कहा, ये दूध की नदियां तुम ही बहा सकती हो। हे गौ माता, मैं सदा तेरे चरणों का दास रहूं, तेरी गौ भक्ति के कारण ही मुझे कृष्ण प्राप्ति हुई है। अब गौ की स्तुति करने के बाद नंद बाबा ने पूछा यशोदा को कि ये लीला शुरू कैसे हुई, ये लीला शुरू किया हुई। तो यशोदा ने कृष्ण भगवान की आगे कहते हैं, इससे ही पूछे मिगी आखी आया हम मुंह व्रत फेरी है, इनारा निक्के निक्के हाथ ने इनारा मुंह मी आखा अज दसना मैं होगा बड़ा नहीं, ये ओले का आया ये दिता ही मैं। बाबा नंद पूरी कथा बाबा नंद के मस्तिष्क में घूम गई कि गर्गाचार्य और शांडिल्य मुनि ने कहा था कि नंद ये पुत्र नहीं, ये तो जगत का पिता है, ये तो प्यो है पूरी दुनिया का तरीका रहा है। हा याद आ गया कि गर्गाचार्य जी ने कहा गौशाला में बैठे जब नामकरण संस्कार हो रहा था श्री कृष्ण का, कृष्ण को देखते ही गर्गाचार्य की समाधि लग गई थी साहब। शांडिल्य और गर्गाचार्य के नेत्र बरस पड़े थे कृष्ण को गोद में लेकर के नाम रखते रखते, और शांडिल्य से गर्गाचार्य ने कह दिया, अरे शांडिल्य, इसी लाल के कारण, इसी बाल कृष्ण के कारण मैं इस कुल का गुरु बन के आया। देवकी वसुदेव का गुरु इसलिए बना कुल गुरु कि कृष्ण यहाँ प्रकट होंगे, और तू इस कुल में इसलिए आया नंद और यशोदा के कि तुम्हें भी मालूम था कि भगवान आएगा, और नहीं ये गड़ैया चेता आया कि ओहो ये तो नारायण है। अब नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, ओ कृष्ण जी बाबा, बच्चू ये काम तू शुरू किया तेरे को लगा बंद होना ही है, जिन्हें शुरू कराया था बंद करा। तो कृष्ण ने पुनः गौ माता के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, ए गौ माता, बड़ी तोतली बोली है, तोतली बोली मधुर सुहाई, ए गौ माता। तो गौ माता की रोमा बलियां खड़ी हो गई, सरगंडे उभरी गौ विजय। कृष्ण ने गौ माता का, मैया मेरे बाबा मेरी मैया प्रसन्न है ये दर्शन करके, मैं भी बड़ा प्रसन्न हूं, अपनी ये लीला यहां ही बंद कर दो, अब हमें तृप्ति है इस दूध से। आख दे सार के हमारे दुध बंद हुई थने जा, जिन्हें दुध बंद होया यशोदा ने अथरू कुंजे अपने लगी आखन, एक ये नंद बाबा। नंद बाबा कहने लगे इसी से पूछ, जिले कृष्ण की पूछा बह एक ही कहता है तू। कृष्ण ने कहा, माता ऊन दस होता मैं जवान में। फटाफट अथरू कुंजी अपने यशोदा ने कृष्ण भगवान की छाती कने लाई लिया, लगी आखन तू तो इन्ना बड़ा होता है, मुझे लगा था मुंह पर तो तेरे दाढ़ी मोछे निकले ढिड्डा जी निकली। इसलिए भरावा अगली गोपाष्टमी जदों आग, अगली गोपाष्टमी की
तो की गौआ नहीं निक्के निक्के बच्चू चराने की आज्ञा मिली आग, क्योंकि बच्चू घर के लागे लागे चुगते हैं तो तू निकाल ले। जिले थोड़ा उगड़ा उगा फिर गौआ चराया। कथा तो बड़ी लंबी है। गोपाष्टमी उपर चेता आई आ। श्री करपात्री जी महाराज की मैं गल की। करपात्री जी महाराज ने गौ हत्या भारत च बंद हुए ये उपर बड़ा बड़ा अंदोलन किया। दिल्ली अंदोलन लिए गए। दिल्ली इंदिरा गांधी ने करपात्री जी महाराज उपर और करपात्री महाराज कन्नै 11 साधु है उनके उपर गोली चलवाई। नहीं यकीन आवा तो एक बार नैट च पूछ लिया कि गौ माता के लिए आंदोलन क्यों किया कि गौ हत्या भारत में बंद हुआ। इसलिए हम सब भी आज की सरकारों से और आने वाली बंधु जो मजबूत सरकारें होंगी हमारी, उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि पहला आपका यही दायित्व है कि गौ हत्या इस भारत से बंद हो। ये कलंक है हमारे लिए। अरे बड़ी विडंबना है, भारत के पास राष्ट्रीय माता नहीं पर राष्ट्रीय पिता है। आज तक कोई एक परिवार दसो बगैर मां के प्यो कि हुई है। जिथे मां भी नहीं उथे प्यो कि स्टैंड करता है। शास्त्र आखदा कि प्यो कोला 100 टाइम ज्यादा 100 गुना ज्यादा प्यो कोला मां का खून बच्चे पर। ये सारे देश को मां है नहीं, राष्ट्रीय माता क्या हमारी कोई पता नहीं है ही नहीं है, पता क्या होगा, पर राष्ट्रीय पिता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है अपने देश के भावी नेताओं से कि इस देश को राष्ट्रीय माता की जगह गौ माता को रखा जाए। गौ ही इस राष्ट्र की माता है। गौ को राष्ट्र माता बनाया जाए, जिससे कृष्ण भी प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे इस देश को। बंधुओं, गौ पालने से ह्यूमन हेल्थ, नेशन हेल्थ एंड सॉइल हेल्थ तीनों इसके साथ जुड़ी हुई है। अब समय नहीं है, 7 बजे तक बोलना है मैं, पहले तो 6 बजे तक, फिर भी चुसने आया संगत का कि नहीं बढ़ाओ 7 करो। 7 बजे तक मैंने आपकी सेवा की। अब प्रार्थना है कि ऐसा कृष्ण चरित्र गौ सेवा की आज्ञा मिली। अब गौ रक्षक बनकर के कंस जैसे, काल यमन जैसे, जरासंध जैसे और बंधुओं कौरवों जैसे दुष्टों का संहार भगवान ने किया। तो हम यही प्रार्थना करेंगे, हम उस वीर कृष्ण को मानते हैं और उस प्यारे कृष्ण चंद्र भगवान के पवित्र श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को हम जल्दी से जल्दी सुंदर और नवीन रूप में देखें, बड़े खुले रूप में देखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मेरा प्रणाम और 2 शब्द अगर कोई बोलना चाहे।